यह कहानी सैकड़ों साल पहले के एक छोटे से राज्य की है। उस राज्य में एक रानी थी जिसका नाम था विक्टोरिया देवी। वह अपनी सुंदरता और रहस्यमय व्यक्तित्व के लिए जानी जाती थी, लेकिन उसके बारे में एक डरावनी सच्चाई छिपी हुई थी। रानी खून पीती थी। महल का रहस्य। रानी विक्टोरिया देवी का महल चारों ओर से गहरी खाई और ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था। महल के अंदर जाना मना था। रात के समय लोग अजीब सी चीखें और डरावनी आवाजें सुनते थे। लोगों का मानना था कि महल के अंदर कोई डरावना रहस्य छिपा हुआ है। खून की प्यास। कहा जाता है कि रानी को अपनी खूबसूरती बनाए रखने के लिए जवान लड़कियों के खून की जरूरत पड़ती थी। हर अमावस्या की रात महल के सेवक गांव से किसी जवान लड़की को चुनकर ले जाते थे और वह लड़की फिर कभी नहीं लौटती थी। एक बहादुर युवक की चुनौती। गांव का एक युवक अर्जुन रानी के खौफनाक कृत्यों से परेशान था। उसने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। एक अमावस्या की रात अर्जुन छिपकर महल में घुस गया। उसने देखा कि महल के नीचे एक गुप्त तहखाना है, जहां रानी एक जवान लड़की के खून से भरे बर्तन में नहा रही थी। उसके चेहरे पर भयानक चमक थी और उसकी आंखें लाल हो रही थी। डरावना अंत। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर रानी को रोकने की कोशिश की, लेकिन रानी ने उसे देख लिया। उसने अपनी नुकीली दांतों से अर्जुन पर हमला किया। अर्जुन ने खुद को बचाने के लिए पास पड़ी पवित्र भाला उठाया और रानी के दिल में मार दिया। रानी के चीखते ही पूरा महल हिलने लगा और रानी धुएं में बदलकर गायब हो गई। महल का पतन। अर्जुन के प्रयास से गांव की लड़कियां बच गईं, लेकिन रानी की मौत के साथ ही महल भी ढह गया। गांव वालों ने उस जगह को पवित्र कर दिया, लेकिन कहते हैं कि आज भी अमावस्या की रात वहां रानी की चीखें सुनाई देती हैं। यह कहानी बताती है कि बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, अच्छाई के सामने टिक नहीं सकती। लेकिन अगर कभी आपको खंडहरों में अजीब आवाजें सुनाई दें तो सतर्क रहे, क्योंकि हो सकता है रानी विक्टोरिया देवी अब भी कहीं आपके आसपास हो। रानी की वापसी। अर्जुन ने रानी विक्टोरिया देवी को मारकर गांव वालों को बचा लिया था, लेकिन महल के खंडहरों के नीचे उसकी आत्मा अब भी कैद थी। समय बीतता गया और लोग उस घटना को भूलने लगे, लेकिन वर्षों बाद खंडहरों के पास एक अजीब घटना घटी। नई शुरुआत। गांव में एक युवा महिला राधिका खंडहरों के पास एक झील के किनारे पानी भरने गई। तभी उसे एक सुंदर परछाई झील के पानी में दिखी। परछाई ने उसे पुकारा और कहा, मुझे बचाओ, मैं यहां वर्षों से फंसी हुई हूं। राधिका उस आवाज की ओर खिंचती चली गई। उसने झील में झांका और देखा कि पानी के नीचे एक सुनहरा ताबूत रखा है। उस पर प्राचीन मंत्र खुदे हुए थे। रानी की आत्मा का जागना। जैसे ही राधिका ने ताबूत को छुआ, अचानक आसमान पर काले बादल छा गए। एक तेज चीख के साथ रानी विक्टोरिया देवी की आत्मा ताबूत से आजाद हो गई। वह और भी ज्यादा ताकतवर और भयानक हो चुकी थी। इस बार उसकी प्यास और भी बढ़ चुकी थी। वह केवल खून नहीं, बल्कि आत्माओं को भी निगलने लगी। गांव पर हमला। रानी ने गांव पर अपना आतंक फैलाना शुरू कर दिया। जो लोग रात के समय बाहर जाते वे कभी लौटकर नहीं आते। गांव वाले डर के मारे खंडहरों के पास जाना छोड़ चुके थे, लेकिन अब रानी ने गांव के भीतर आकर खून पीना शुरू कर दिया था। अर्जुन का वंशज। गांव का एक युवा आयुष अर्जुन का परपोता था। उसे अपने पूर्वज की वीरता की कहानी पता थी। जब रानी का आतंक बढ़ा तो आयुष ने फैसला किया कि वह भी अपने पूर्वज की तरह रानी का सामना करेगा। गुरु का मार्गदर्शन। आयुष ने पास के एक आश्रम में जाकर एक तांत्रिक गुरु से मदद मांगी। गुरु ने उसे बताया कि रानी को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए उसे काली ज्योति जलानी होगी, जो खंडहरों के नीचे गुप्त तहखाने में रखी थी। लेकिन यह आसान नहीं था, क्योंकि तहखाना रानी के राक्षसी सेवकों से भरा हुआ था। अंतिम संघर्ष। आयुष ने हिम्मत जुटाई और गुरु के दिए हुए मंत्र और हथियारों के साथ खंडहरों में प्रवेश किया। रानी और आयुष के बीच भयानक युद्ध हुआ। रानी ने अपनी दुष्ट शक्तियों से आयुष पर कई हमले किए, लेकिन गुरु के मंत्रों और अपनी बहादुरी के सहारे आयुष ने रानी को फिर से एक विशेष ताबूत में बंद कर दिया। रानी का अंत। आयुष ने काली ज्योति को जलाकर रानी की आत्मा को हमेशा के लिए नष्ट कर दिया। इस बार रानी का अंत ऐसा था कि वह दोबारा कभी लौट नहीं सकती थी। खंडहरों की जगह एक पवित्र मंदिर बना दिया गया और गांव में फिर से शांति लौट आई। सीख कहानी हमें सिखाती है कि साहस और सच्चाई के सामने बुराई कभी टिक नहीं सकती। लेकिन अगर आप कभी किसी सुनसान जगह में अजीब सी परछाई देखें तो सावधान रहें।
हो सकता है खून पीने वाली रानी की कोई और आत्मा अब भी किसी और रूप में जीवित हो। रानी की शापित छाया गांव वालों ने खंडहरों की जगह एक पवित्र मंदिर बनाकर अपनी सुरक्षा का इंतजाम कर लिया था। लेकिन क्या सच में रानी का आतंक खत्म हो चुका था? शायद नहीं। रानी की छाया गांव में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन मंदिर के पास रात के समय अजीब घटनाएं होने लगीं। लोग कहते थे कि मंदिर के दियों की लौ अचानक बुझ जाती है और वहां एक छाया दिखाई देती है। यह छाया वैसी ही थी जैसी रानी विक्टोरिया देवी की होती थी। एक रात मंदिर के पुजारी ने मंदिर में अजीब आवाजें सुनी। जब वह पास जाकर देखने लगे तो अचानक एक ठंडी हवा चली और उनके सामने वही छाया प्रकट हुई। छाया ने हंसते हुए कहा, तुम लोग मुझे खत्म कर सकते हो, लेकिन मेरा अभिशाप इस जगह से कभी नहीं जाएगा। मैं फिर से लौटूंगी और इस बार कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। छाया का आतंक गांव में अचानक बच्चों की गायब होने की घटनाएं शुरू हो गई। हर अमावस्या की रात एक बच्चा रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो रहा है। फिर गांव के एक बुजुर्ग ने बताया कि रानी की आत्मा पूरी तरह नष्ट नहीं हुई है। उसकी छाया अब भी गांव के लोगों पर अपना कहर बरपा रही है। समाधान की खोज आयुष, जिसने पहले रानी को हराया था, अब गांव के बच्चों को बचाने के लिए एक नई खोज पर निकल पड़ा। उसने अपने गुरु से दोबारा संपर्क किया। गुरु ने बताया कि रानी की छाया को खत्म करने के लिए दिव्य अग्नि शिखा को जलाना होगा। यह शिखा एक विशेष गुफा में छुपी थी जिसे मृत्यु द्वार गुफा कहा जाता था। मृत्यु की गुफा में प्रवेश करना आसान नहीं था। यह जगह शैतानी शक्तियों और खतरनाक प्राणियों से भरी हुई थी। आयुष ने गांव के कुछ बहादुर युवकों के साथ गुफा की ओर रुख किया। वहां उन्होंने खून पीने वाले चमगादड़ों, जिंदा मूर्तियों और अजीब राक्षसों का सामना किया। अंतिम चुनौती, गुफा के अंतिम छोर पर उन्हें दिव्य अग्नि शिखा मिली, लेकिन उसे जलाने के लिए आयुष को अपने जीवन की बलि देनी पड़ती। आयुष ने अपने गांव और बच्चों की सुरक्षा के लिए यह बलिदान देने का निर्णय लिया। उसने मंत्रों का जाप किया और अपनी अंतिम सांस के साथ दिव्य अग्नि जला दी। रानी की छाया का अंत जैसे ही दिव्य अग्नि जल उठी, रानी की छाया चीखते हुए जलने लगी। उसकी डरावनी हंसी गांव में गूंज उठी, लेकिन यह उसकी आखिरी चीख थी। इस बार रानी और उसकी छाया का अंत हमेशा के लिए हो गया। गांव का भविष्य, आयुष के बलिदान के बाद गांव में फिर से शांति आ गई। गांव वालों ने आयुष के बलिदान को याद रखने के लिए मंदिर के पास उसकी मूर्ति स्थापित की, लेकिन लोगों ने यह प्रण लिया कि वे कभी अपनी सीमाओं से बाहर जाकर किसी अज्ञात शक्ति को छेड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। कहानी की सीख, बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अच्छाई और बलिदान के सामने उसे झुकना ही पड़ता है। लेकिन हर दुष्ट आत्मा के खत्म होने के पीछे एक नई चेतावनी छुपी होती है। अगर आप कभी ऐसी जगह जाएं जहां डरावनी कहानियां सच होती है, तो सावधानी जरूर बरतें, क्योंकि कुछ आत्माएं कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। कहानी का आखिरी लेकिन सबसे डरावना मोड़, आयुष के बलिदान और रानी की छाया के अंत के बाद गांव में सब सामान्य लग रहा था। लेकिन क्या सचमुच सब खत्म हो गया था, या यह सिर्फ एक शुरुआत थी? मंदिर में अजीब घटनाएं। आयुष की मूर्ति की स्थापना के कुछ महीने बाद गांव के पुजारी ने देखा कि मंदिर के अंदर दीपक की लौ अचानक तेज होकर नीली हो गई। मूर्ति के पास हल्की फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। वह आवाज रानी की लग रही थी, लेकिन इस बार वह पहले से ज्यादा गूढ़ और डरावनी थी। उसने पुजारी से कहा, तुम लोग समझते हो कि सब खत्म हो गया। मेरी कहानी यहां खत्म नहीं होती। मैं वापस आऊंगी और इस बार तुम सभी को अपना हिस्सा बनाऊंगी। गांव का भय, गांव के लोग जो अब तक शांत हो चुके थे, फिर से डर के साए में जीने लगे। बच्चों ने रात को सपने में एक भयानक महिला को देखा, जो खून सिसने हाथों के साथ उनके नाम पुकारती थी। कुछ लोग कहते थे कि उन्होंने रात में अजीब सी लाल रोशनी खंडहरों के पास देखी। रानी की तीसरी वापसी एक बार फिर अमावस्या की रात आई। इस बार गांव के ठीक बीच में एक पुराना कुआं खुद ब खुद खुल गया। लोग मानते कि वह कभी सीधे रानी के तहखाने से जुड़ा था। कुएं से खून जैसा लाल पानी बाहर निकलने लगा। गांव वालों को समझ आ गया कि रानी की आत्मा पूरी तरह हक्म नहीं हुई थी। वह कुएं के रास्ते अपनी शक्ति को फिर से इकट्ठा कर रही थी। रहस्य का खुलासा, गांव के एक विद्वान ने पुरानी किताबों को खंगाला और पता लगाया कि रानी के पास एक कालमणि थी जो उसकी आत्मा का मुख्य स्रोत थी। जब तक वह मणि नष्ट नहीं होती, रानी की आत्मा किसी न किसी रूप में लौटती रहेगी।
मणि को नष्ट करने के लिए उस कुएं के नीचे जाकर उसे जलाना पड़ता, लेकिन यह कोई साधारण काम नहीं था। राधिका की चुनौती। इस बार गांव की एक युवती राधिका ने हिम्मत दिखाई। उसने कहा, अगर आयुष अपनी जान देकर रानी से लड़ सकता है तो मैं भी गांव की रक्षा के लिए अपना कर्तव्य निभाऊंगी। कुएं के नीचे का डरावना रहस्य। राधिका कुएं के अंदर उतरी। वहां उसने देखा कि कुएं के नीचे एक पूरा तहखाना था, जहां रानी की छाया अब एक नया रूप ले चुकी थी। उसकी आवाज गूंज रही थी, तुम भी मेरे खून का हिस्सा बनोगी। तहखाने में खून से भरी नदियां बह रही थी और उनके बीच में एक चमकती हुई काली मणि रखी थी। अंतिम बलिदान। राधिका ने गुरु द्वारा दी गई एक दिव्य मशाल के साथ मणि को नष्ट करने की कोशिश की। जैसे ही उसने मणि को जलाया, रानी की आत्मा ने अपनी पूरी ताकत से हमला किया, लेकिन राधिका ने हार नहीं मानी। मणि के जलते ही रानी की आत्मा भयंकर चीख के साथ गायब हो गई। सब कुछ खत्म। कुएं का पानी धीरे धीरे साफ हो गया। गांव वालों ने मान लिया कि इस बार रानी हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। लेकिन कुएं के पास खड़े एक बच्चे ने अचानक फुसफुसाते हुए कहा, रानी अभी भी मुझे देख रही है। क्या यह रानी का सचमुच अंत था, या उसकी ताकत अब भी कहीं छुपी हुई है, सही समय का इंतजार कर रही है? यह राज कभी नहीं खुला। लेकिन गांव वालों ने यह सीख ली कि कुछ कहानियों का अंत कभी नहीं होता।